बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और पॉलिटिकल साइंस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मौजू है व्हाट इज़ लॉ या डेफिनेशन ऑफ लॉ, और इसके साथ साथ हम देखेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, यानी लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए बगैर ताख़ीर के अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया है कि आज की हमारी वीडियो का मौजू है डेफिनेशंस ऑफ लॉ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉ जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है। तो लॉ का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली टॉटोनिक वर्ड लैग से निकला है, जिसका मतलब है डेफिनेट या फिक्स्ड, यानी किसी चीज़ को इम्पोज करना, फिक्स करना, कंपल्सरी करना। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे हम: अ यूनिफॉर्म रूल ऑफ कंडक्ट विच इज़ एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। यानी रूल्स का एक ऐसा मजमूआ जो एक स्टेट के अंदर तमाम लोगों पर इज्तमाही तौर पर और इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको फॉलो करना सबके लिए ज़रूरी है। ताहम मुख्तलिफ जो मुफक्किरीन हैं, जो जूरिस्ट हैं, उन्होंने लॉ की डेफिनेशन मुख्तलिफ की है। चंद एक ही हम देखते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मुख्तलिफ लोगों की क्या राय है लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉलैंड की। ये इंग्लिश जूरिस्ट हैं, इंग्लिस्तान से हैं। तो इन्होंने लॉ की दो डेफिनेशंस की हैं, एक थोड़ी सी लंबी है और एक थोड़ी सी छोटी है। मैं दोनों ही आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहें तो दोनों याद कर लें, दोनों लिख लें, या अगर आपको एक अच्छी लगती है तो आप एक कर लें। तो पहली डेफिनेशन इसमें कुछ यूं कहते हैं लॉ के बारे में: लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्शन टेकिंग कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट्स enforced by a determinate authority, which authority is human, and among human authorities is that which is paramount in a political society। और दूसरी जगह कहते हैं जी, लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल एक्शन एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये लॉ की डेफिनेशंस हैं जो हॉलैंड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही फेमस सालमन की। सालमन कुछ डिफाइन करते हैं लॉ को इस तरह से: the body of principles recognized and applied by the state in the administration of justice। यानी एक रियासत के अंदर असूल व ज़वाबित का ऐसा मजमूआ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाए, उनको कहते हैं ये कानून है या लॉ है। इसी तरह जी, ऑस्टिन कहते हैं लॉ इज़ अ कमांड ऑफ द सॉवरन। सॉवरन यानी सुप्रीम पावर, जिस जो किसी भी स्टेट की सुप्रीम पावर होती है उसे हम कहते हैं सॉवरन। अगर आपको सीखना है या पता करना है कि सॉवरन क्या होता है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप सॉवरन के बारे में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए लॉ की डेफिनेशन में कुछ यूं भी कहा है ऑस्टिन ने: इट इज द कमांड ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर। सुपीरियर कहते हैं जो टॉप पे हो, टॉप सुप्रीम यानी हाईएस्ट लेवल, और इंफीरियर जो सबसे नीचे की तरफ यानी अवाम। एंड फोर्स इज द सैंक्शन बिहाइंड लॉ। और लॉ को किस लिए लोग फॉलो करते हैं, किस डर से करते हैं? ताकि लोगों को पता है कि इसके बाद अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो सजाएं होंगी। तो लिहाजा लॉ के बिहाइंड जो फोर्स होती है वो होती है सैंक्शंस यानी सजाएं। इसी तरह एक सिंपल सी डेफिनेशन हम करते हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो सिंपल डेफिनेशन लॉ की कुछ हम यूं कर सकते हैं: लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ओनली ऑफ एक्सटर्नल एक्ट्स recognized or framed by the state and enforced by its coercion authority। तो ये लॉ की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इससे मुराद है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा मजमूआ जो किसी के एक्सटर्नल एक्ट्स के बाद इम्प्लीमेंट होता है या इन्फोर्स किया जाता है और जबरी तौर पे इन्फोर्स किया जाता है, उसमें किसी किस्म की रायत नहीं की जाती, तो वो है रूल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि कब कोई चीज़ जो है वो लॉ कहलाएगी। लॉ के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला है जी यूनिफॉर्मिटी।
It requires that all individuals in the state will always do or refrain from doing something. इसका मतलब यह है कि एक रियासत के अंदर तमाम अफराद पर यह पाबंदी होती है कि या तो उन्हें किसी काम को करने का कहा जाता है या उनसे कहा जाता है कि ये काम मत करें, यानी किसी को काम को करना या काम से रोकना जो है, ये अमल जो है, ये कहलाता है कि वो लॉ होगा अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो। सेकंड ऑप्शन है जी यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब है यूनिवर्सल से निकला है, यानी सब पर एक जैसा किसी चीज का होना, एक जैसी चीज होना, यानी लॉ नोज नो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन कहते हैं रायत, यानी लॉ किसी को रायत नहीं देता। इट कवर्स ऑल पर्सन्स एंड एसोसिएशंस इक्वली। ये एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर या एक मुआशरे के अंदर या हम कह सकते हैं एक स्टेट के अंदर जितने भी अफराद होते हैं या अफराद का मजमुआ होता है जिसे एसोसिएशंस कहते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करता है। किसी के लिए और कानून और किसी के लिए और कानून ऐसा नहीं है, बल्कि सबको एक ही नज़र से देखता है यूनिवर्सली। तो फिर ये कहते हैं ये उसका एक करेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड पे हम बात करेंगे एक्सटर्नैलिटी। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव लॉ या जो एक लॉ होता है वो आपके अमल के रद्द अमल के तौर पे सामने आता है। जब आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हैं तो फिर सामने आता है। सिर्फ आपकी सोच की बुनियाद पर, आपके किसी गलत सोच का या प्रोग्राम का असर किसी चीज़ पे नहीं होगा, ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ पर आपको इसलिए सज़ा हो सकती है कि आपने ये चीज़ गलत सोची है। तब तक कोई एक्शन नहीं होगा, कोई सैंक्शन नहीं होगी, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता जब तक आप अमली तौर पे उसको परफॉर्म ना कर दें। तो यहाँ लिखा हुआ है जी पॉजिटिव लॉ और द लॉ ऑफ द स्टेट डील्स ओनली, ये तब डील करता है विद द एक्सटर्नल एक्ट्स, जब आपको काम कर चुके होते हैं, एंड नॉट विद इनर थॉट्स, सिर्फ आपकी सोचों पे कुछ नहीं होता, और इंटेंशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, या कोई इंफरादी तौर पर कुछ चीज़ की इंटेंशन रखता है, प्रोग्रामिंग करता है, तो सिर्फ प्रोग्रामिंग करने से या सिर्फ सोचने से या प्लानिंग करने से आपको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सजा नहीं हो सकती एज अ मोरल रूल्स डू। लेकिन मोरल रूल्स जो होते हैं वो आपको जरूर किसी चीज की पाबंद करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर आपको अदालतों से सजा नहीं हो सकती। नेक्स्ट ऑप्शन है जी कंटेंट। मोस्ट ऑफ द लॉ आर द स्टेटमेंट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो पहले आपको समझना चाहिए कि जो बहुत से लॉ हैं वो वही होते हैं जिसमें आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज का तयन किया जाता है। यहाँ हमारे मुआशरे में हमारे पास कुछ राइट्स होती हैं और कुछ ड्यूटीज होती हैं। जो हमारे राइट्स हैं दूसरों की वो ड्यूटीज होती हैं, और जो हमारी ड्यूटीज हैं वो दूसरों के राइट्स होते हैं। तो वो चीज़ें, वो कवानीन, वो प्रिंसिपल्स जो राइट्स एंड ड्यूटीज को तयन कर दें उनका, और बता दें कि आपके ये राइट्स हैं और ये ड्यूटीज हैं और आप ये काम कर रहे हैं, और इनकी हदूद और कयूद का तयन कर दें, तो फिर हम कहते हैं इनका कंटेंट ऐसा है कि ये लॉ कहला सकते हैं। अगर उसमें राइट्स एंड ड्यूटीज की बात नहीं की गई तो वो कोई मोरल वैल्यूज हो सकती हैं, मोरल रूल्स हो सकते हैं, लेकिन स्टेट का एक लॉ नहीं कहला सकता वो चीज़। तो लिहाजा ये करेक्टरिस्टिक्स में बात आती है कि कंटेंट कैसा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी फार्मूलेशन। द लॉ मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज सच व्हेन फ्रेम्ड बाय द स्टेट, दैट इज बाय द लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स। यानी लॉ तब लॉ कहलाएगा, रूल्स जो हमें इम्प्लीमेंट करने होते हैं सोसाइटी के अंदर वो या तो सॉवरन की तरफ से आए हों, स्टेट की तरफ से आए हों, या स्टेट का जो एक ऑर्गन होता है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कोई भी हो, जैसे कानून साज असेंबली होती है, उसने कोई कानून पास किया गया हो और इम्प्लीमेंट किया गया हो और इन्फोर्स किया गया हो स्टेट की तरफ से, तो फिर वो कानून है, अदरवाइज वो कानून नहीं है। यानी जो फार्मूलेशन है उसको बनाना है वो स्टेट की तरफ से हो या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की तरफ से हो। तो ये भी उसका एक करेक्टरिस्टिक्स है। और उसके बाद है इन्फोर्समेंट और सैंक्शंस। यानी कानून वो होता है जिसको फॉलो करना हर शख्स की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी शख्स उस पर फॉलो नहीं करेगा उसको, तो डेफिनेटली फिर उनको सजाओं का सामना करना पड़ेगा या उसको सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो अगर हर कानून के अगेंस्ट लिखा होता है कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको ये सजा हो सकती है या इतने साल की हो सकती है या फाइन हो सकता है, ये जो भी, तो जो भी कानून होगा उसकी साथ सजा होगी, जो इस खौफ के लिए होती है कि आपने इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो लिखा है जो स्टेट पनिशेस दोज who violate law by different types of punishments or sanctions। यानी स्टेट जो है पनिश करती है उन लोगों को जो वायलेट करते हैं लॉज को डिफरेंट किस्म की पनिशमेंट से या सैंक्शंस के जरिए। तो ये वो मेन पॉइंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक लॉ के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, लॉ की डेफिनेशंस की भी समझ आ गई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ जाता है या कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको आंसर भी करेंगे और आपके कमेंट का जवाब आपको देके आपके आंसर का
क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से वाकई आपने कुछ सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। उससे ये होगा कि हमें आपके लाइक से पता चलेगा कि आपने किस कदर इस चीज़ को पसंद किया है, और फिर हम मजीद प्लानिंग करके इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।